एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का पहला पार्ट देख लिया? नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करो, पहले वो देख के आओ। और आज हम इस वाले पार्ट में जो है सेकंड पार्ट, इसमें बात करने वाले हैं कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस की, एज वेल एज डिमांड और सप्लाई कर्व के बारे में भी बात करेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज दिकराज एंड शुरू करते हैं आज के इस वीडियो के साथ। सबसे पहले होता है डिमांड कर्व। देखो डिमांड कर्व क्या बताता है। डिमांड कर्व आप बायर्स के पर्सपेक्टिव से देख सकते हो। जैसे जैसे किसी भी चीज का प्राइस गिरता है तो उसकी डिमांड बढ़ती है। मतलब कहने का सिंपल सा ये है कि अगर कोई चीज महंगी है तो कम लोग खरीद रहे होंगे, कोई चीज सस्ती है तो वो ज्यादा लोग खरीद रहे होंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो प्राइस जब बहुत हाई था, बहुत कम यूनिट्स बिक रहे थे, लेकिन जैसे ही प्राइस गिरा, बहुत ज्यादा लोगों ने उसको खरीदना शुरू कर दिया। इसीलिए डिमांड कर्व का जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड्स होता है, वो इस तरीके से दिखता है। ये बायर साइड की तरफ से होता है। सप्लाई कर्व जो होता है वो सेलर के साइड से होता है। सब देखो, सप्लायर क्या चाहेगा, कोई सेलर क्या चाहेगा, मेरा जो सामान है वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम प्राइस के ऊपर बिक जाए। तो जैसे जैसे किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता जाता है, सप्लायर क्या करता है, अपना क्वांटिटी बेचना इंक्रीज करता जाता है ताकि वो मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सके। तो कुछ इस तरीके से सप्लाई कर्व बनता है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाता है, क्वांटिटी भी वो इंक्रीज होती जाती है इस तरीके से। क्या ये बात समझ में आई? अब डिमांड एंड सप्लाई कर्व का जो एक इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये वो पॉइंट होता है जहां पे बायर भी खुश है और सेलर भी खुश है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। लेट्स से मैं गया मार्केट में एक मग बाय करने, और मेरे को ना लोकल मार्केट को सपोर्ट करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं एक पॉटर के पास गया, मैं मन में सोच के गया इस मग का मैं 200 रुपए तो दे दूंगा, सही है। लेकिन जब मैं गया पॉटर के पास, उसने कहा भैया 150 का मिलेगा। मैं तो खुश हो गया, मैं तो 200 देने आया था। तो मेरे ना 50 रुपए मेरे मन में बच गए। और पॉटर भी खुश था। क्यों खुश था? क्योंकि वो सोच रहा था कि भैया अगर थोड़ा और मोल भाव करेंगे तो मैं 100 रुपए का भी बेच दूंगा, मेरे को चलेगा। तो यहां पे बायर भी खुश था, सप्लायर भी खुश था। इसी पॉइंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या ये बात समझ में आई? ये आपका डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ठीक है। और ये वो प्राइस है इक्विलिब्रियम पॉइंट का जिसपे हम दोनों खुश थे। क्लियर? सप्लायर कह रहा था मैं 100 रुपए में बेच दूंगा, मैं कह रहा था मैं 200 रुपए में खरीदने को तैयार हूं। लेकिन एक स्वीट स्पॉट क्या था, 150 रुपए का, जिसमें मैं भी खुश और पॉटर भी खुश। हैरी पॉटर नहीं, वो वाला बनाने वाला पॉटर, ठीक है ना। ये होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या ये बात समझ में आई? और जो मैंने अभी आपको समझाया, यही कंसेप्ट होता है कंज्यूमर सरप्लस का और प्रोड्यूसर सरप्लस का। मैंने 50 रुपए बचाए अपने मन में, क्योंकि मैं 200 देने को तैयार था, लेकिन 150 में मिल गया। तो मेरा जो 50 रुपए बचा वो मेरा कंज्यूमर सरप्लस है। और जो बेचने को तैयार था 100 रुपए में, उसका 150 में बिक गया, उसको एक्स्ट्रा 50 रुपए मिल गए, वो होता है प्रोड्यूसर सरप्लस। तो कभी भी आप कंज्यूमर सरप्लस सोचोगे, आप खरीदने के पर्सपेक्टिव से सोचोगे, और प्रोड्यूसर सरप्लस आप बेचने के पर्सपेक्टिव से सोचोगे। इसकी आप डेफिनेशन रीड कर सकते हो, लेकिन इन शॉर्ट अगर मुझे इस चीज को डिस्क्राइब करना हो तो कंज्यूमर सरप्लस वो होता है जो मैं पैसे देने को तैयार था और जो मैंने एक्चुअल में दिया उसका डिफरेंस, ठीक है। इस केस में 50 रुपए मेरा कंज्यूमर सरप्लस हुआ। और प्रोड्यूसर सरप्लस क्या हुआ, जो एक्चुअली में उस सेलर को मिल गया और जो वो लेने को तैयार हो जाता, उसका जो डिफरेंस होता है वो होता है प्रोड्यूसर सरप्लस। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो वी आर बोथ हैप्पी एट दिस इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसी इक्विलिब्रियम पॉइंट को हम कहते हैं इकोनॉमिक सरप्लस, जहां पे दोनों बायर और सेलर खुश रहते हैं। तो इकोनॉमिक्स का मैंने आपको बेसिक्स यहां पे बता दिया। डिमांड और सप्लाई का मेन यही चीज चलती है। अब हम इस पे क्वेश्चंस कैसे देखेंगे उसको समझते हैं। जो एरिया, अब देखो क्या होता है ना, कि अकेला मैं नहीं खरीदने गया, मेरे बाद एक बंदा और आया और थोड़ा सा तेज था, उसने 120 में ले लिया उसी पॉटर से, तो उसको 20 रुपए का फायदा हुआ। फिर कोई और आया, उसने 200 में ही खरीद लिया, वो 200 देने को तैयार था, उसने 200 ले लिया, और भाई उसको 100 रुपए का सरप्लस हो गया। तो जो टोटल प्रोड्यूसर सरप्लस अगर तुम देखोगे, हम सबका जो उसको मिला है उन सबका एक सम है, उसका एक एडिशन है। तो इसीलिए ये जो एरिया है, प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है, बेसिकली एक एरिया है, रीजन है, जहां पे जो प्राइस पे, ये P1 इसको मान लो, इसको P2 मान लो, ये मैं देने को, P1 वो प्राइस है जो मैं देने को तैयार था, P2 वो प्राइस है जिसपे सेलर बेचने को तैयार है, और ये P0 जिसको हम P0 भी बोलते हैं, वो प्राइस है जिसमें एक्चुअल में बायर भी खुश है और सेलर भी खुश है। क्या ये बात समझ में आई? सो दिस एरिया हेयर
इज नोन एज द प्रोड्यूसर सरप्लस। एरिया से हम रिप्रेजेंट करते हैं इस चीज को, और ये वाला जो एरिया है इधर वाला, इसको हम कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। क्या ये बात समझ में आ गई? तो इसी चीज को हम लोगों को ऐसे डिनोट करना है। कंज्यूमर सरप्लस वो होता है डिमांड फंक्शन, जो भी आपका डिमांड रहेगा, इनटू डीएक्स, और माइनस जो एक्चुअल यूनिट्स आपने खरीदे हैं और जिस प्राइस पे आपने खरीदे हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर सरप्लस में आप क्या करते हो, आप ज्यादा देने को तैयार होते हो लेकिन कम में ले लेते हो, यानी माइनस उसके साथ लगता है जो वैल्यू एक्चुअल में लेस है। इसको याद करने का यह एक अच्छा तरीका है। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है, एक वो प्राइस जिसमें वो बेच देता है, लेकिन ये वो प्राइस था जो लेने को तैयार हो जाता, इस पे वो ले लेता, कोई दिक्कत नहीं है ना। भैया थोड़ा और कम कर लो, देखते ना भैया, थोड़ा और देख लो, वही वाली बात है, ये भैया थोड़ा देख रहे हैं, इतने पर जा सकते थे। तो इन्हीं का जो ये डिफरेंस होता है, दिस इज नोन एज प्रोड्यूसर सरप्लस। अगर तुम एक चीज इसको ध्यान से अगर समझो, बहुत ध्यान से समझाऊंगा, ये वाला जो एरिया है, दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ से देखो एरिया निकलता है, ये वाला एरिया आ जाता है। मैं तुम्हें एरिया निकाल के समझा रहा हूं, दिस एरिया यूर गेटिंग। उसके बाद तुमने क्या किया, माइनस किया जीरो से लेके एक्स नॉट तक, मतलब जीरो से लेके इस यूनिट तक माइनस किया। क्या माइनस किया तुमने, ये वाला एरिया माइनस किया, ये वाला एरिया अंडर कर्व का आप यहां पे इंटीग्रेशन कर रहे हो। तो जब आप इस रेक्टेंगल के एरिया से ये वाला एरिया माइनस कर दोगे, आपको क्या मिलेगा, आपको प्रोड्यूसर सरप्लस मिल जाएगा। क्या ये बात समझ में आई ना? बस यही कर रहे हैं। और कंज्यूमर सरप्लस क्या है, अगर डिमांड वाले फंक्शन के अंदर जो एरिया है वो ये है, इससे मैं इस रेक्टेंगल को माइनस कर दूंगा, मुझे ये सीएस वाला एरिया मिल जाएगा। तो इस तरीके से एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन काम करता है। बताओ बात चमकी? इसी तरीके से आपको कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस निकालना है। एट पी नॉट इज द इक्विलिब्रियम प्राइस, एक्स नॉट इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, डीएक्स डिमांड फंक्शन है, एस एक्स आपका सप्लाई फंक्शन है। हर एक चीज आपको क्वेश्चन में यहां पे दी रही होगी। ठीक है, वही जो रेवेन्यू फंक्शन कॉस्ट फंक्शन पढ़ा था ना, उसी को यहां पे डायरेक्टली यूज करना है। अब आते हैं यहां पे सीधा क्वेश्चंस पे। तो डिमांड फंक्शन ऑफ अ कमोडिटी इज गिवन बाय P इज इक्वल्स टू 100 माइनस एक्स। तो यहां पे इन्होंने मेंशन किया कि ये डिमांड फंक्शन है। ठीक है, बढ़िया है। फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस, हमें क्या निकालना है, CS निकालना है। वी नीड टू फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर क्या ज्यादा देने को तैयार होता है ना, और याद है वो यहां पे हम इंटीग्रेशन करेंगे जीरो से लेके एक्स नॉट का, और जो भी डिमांड फंक्शन होगा उसको dx के साथ इंटीग्रेट कर देंगे डिमांड फंक्शन को, रिमेंबर। तो p dx यहां पे आएगा और माइनस करेंगे p नॉट x नॉट। ठीक है, ये जिसमें मैंने एक्चुअल में खरीदा। अब इसको निकालना कैसे वो समझो। सो व्हेन ये वाला डिमांड फंक्शन है p इज इक्वल्स टू 100 माइनस 8x, सो व्हेन p इज इक्वल्स टू p नॉट, ये जब प्राइस एक्चुअल में इक्विलिब्रियम प्राइस होगा तो क्वांटिटी भी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी। तो यहां पे आ जाएगा आपका P नॉट इज इक्वल्स टू 100 माइनस 8x नॉट। सारे P और X के वैल्यूज के लिए वैलिड रहेगा डिमांड फंक्शन। अब P नॉट की वैल्यू आपको 4 दी है, यहां से आ जाएगा 100 माइनस 8 टाइम्स x नॉट, इसको इधर ले आओगे 8x नॉट आ जाएगा 100 माइनस 4, ये हो जाएगा 96, और ये हो जाएगा 8 टाइम्स x नॉट। तो x नॉट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 12। तो मुझे x नॉट P नॉट दिया था, x नॉट निकालना है, x नॉट दिया P नॉट निकालना है। सेम तरीके से आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लोगे, ये मिल गया। इसके बाद इसको इंटीग्रेट करना है। ये फॉर्मूला तो मैंने आपके ऑलरेडी लिख ही दिया है, इसी बाद यहां पे कर लेता हूं। तो कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल्स टू, मैं ऊपर ही लिख लेता हूं थोड़ा सा, इसको दोबारा से यहां लिख लेता हूं आपके लिए। कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से लेके एक्स नॉट, मतलब मुझे 12 यूनिट्स तक का पूरा इंटीग्रेट करना है ऑफ दिस डिमांड फंक्शन विच इज 100 माइनस 8x, और इधर आ जाएगा dx। क्या ये बात क्लियर है? अब यहां पे आपको फॉर्मूला लिख के देता हूं कि कंज्यूमर सरप्लस जो होता है वो इंटीग्रेशन जीरो से ही होता है, एक्स नॉट तक होता है, और यहां पे आ जाएगा आपका डिमांड फंक्शन p dx माइनस p नॉट एक्स नॉट, माइनस p नॉट एक्स नॉट। ये करना था, तो माइनस साइन भी लगाएंगे आप यहां पे, और p नॉट एक्स नॉट को लिख लोगे, p नॉट 4 था, x नॉट यहां पे 12 था। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो कंज्यूमर सरप्लस की वैल्यू आ जाएगी 100x माइनस 8x स्क्वायर बाई 2, और लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू 12, माइनस 12 4 जा 48। ठीक है, अब यहां से सिंप्लीफाई करोगे, 12 रख के 12 100 हो जाएगा, 144 इंटू 4 कर रहे हो तो टेक्निकली हो गया 600 में से आप 24 हटा दो तो बचेगा 576 माइनस में 48। ठीक है, जीरो तो कुछ लिखने को टेंशन ही नहीं था। जब यहाँ पे आपने सिंप्लीफाई किया तो 1200 में से 600 जाता तो 600 बचता, एक्स्ट्रा 24 है, 24 और गया, मतलब टेक्निकली बचा तुम्हारा वही 576 रुपीज।
576। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपका रुपीस है। दिस इज द कंज्यूमर सरप्लस दैट यू आर गेटिंग। आई बात समझ में? इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। इस केस में मार्केट डिमांड इज 1 का मतलब क्या है कि एक्स नॉट जो है वो 1 है। ठीक है, एक्स नॉट की वैल्यू क्या है? 1। ये चीज आपको पता है। तो अगर एक्स नॉट 1 था, व्हेन पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, P इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। सो व्हेन x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट, इक्विलिब्रियम यूनिट्स पे इक्विलिब्रियम प्राइस निकालना है, P इक्वल्स टू P नॉट हो जाएगा। तो P नॉट की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4 माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर, और एक्स नॉट 1 था, तो P नॉट इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1 विच इज ₹3। ये हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस, और डिमांड है 1 यूनिट की। ये मुझे पता चल गया, ये अच्छी चीज है। और अब कंज्यूमर सरप्लस निकालोगे, अगेन फॉर्मूला लिखेंगे 0 से लेके एक्स नॉट, फॉर्मूला सब में लिख देना, P dx माइनस पी नॉट एक्स नॉट। ये फॉर्मूला है, इतना कोई डिफिकल्ट है नहीं, याद रख सकते हो। px होगा, कुछ और डिफरेंस नहीं। यहाँ पे वैल्यूज रख लेते हैं। तो कंज्यूमर सरप्लस का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके एक्स नॉट यानी 1 तक, 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और यहाँ पे माइनस लगा के P नॉट 3 रुपीज था और 1 यूनिट यहाँ पे बिका। यहाँ पे 4x माइनस एक्स क्यूब बाई 3, 0 से लेके 1 तक का इंटीग्रेशन माइनस का 3, तो 4 माइनस 1/3 माइनस का 3, तो आंसर आ जाएगा 1 माइनस 1/3 2/3। दिस इज द कंज्यूमर सरप्लस एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन में निकालना था और आपने कैलकुलेट कर लिया, है ना आसान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, जहां पे ये बोला गया है कि जो डिमांड फंक्शन है वो ये है, फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस। अभी भी CS निकालना है। व्हेन द मार्केट प्राइस P इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो जब आपको P इक्वल्स टू 10 e रेज टू द पावर माइनस एक्स दिया है, तो P नॉट हो जाएगा 10 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस का एक्स नॉट। P नॉट ये वाली वैल्यू है, एक्चुअल में जो दिया होता है वो P नॉट ही होता है। ये 1 इज इक्वल्स टू 10 ई रेज टू द पावर माइनस का एक्स नॉट। इसको अगर मैं नीचे भेज दूं ऐसे, तो ई रेज टू द पावर एक्स नॉट इधर भेजने से ये बन जाएगा 10। दिस इज द वैल्यू गेटिंग लॉग ई, ये एक्स नॉट हो जाएगा इज इक्वल्स टू लॉग 10 बेस ई हो जाएगा। तो लॉग ई अपने आप में 1 हो गया, तो एक्स नॉट की जो वैल्यू आ जाएगी वो लॉग में लॉग 10 बेस ई हो जाएगा। अब मैं कहूंगा कि ये वाली जो वैल्यू है ना, याद कर लो, बहुत ही ज्यादा काम आती है। तो एक्स नॉट विल बी इक्वल्स टू 2.303। ये होती है लॉग 10 बेस ई में वैल्यू, याद कर लो। ये दिया था बट हमें कुछ खास जरूरत नहीं थी। ई बेस 10, हम ई बेस ई में काम कर रहे हैं, तो ये लिखना ज्यादा हमारे लिए बेटर रहा। तो एक्स नॉट निकाल लिया। अब हमें कंज्यूमर सरप्लस ही निकालना है, तो CS इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से लेके यहां तक एक्स नॉट तक। अब चाहो तो सीधा सीधा खाली ये लिख सकते हो, लॉग बेस 10 ई। जरूरी थोड़ी 2.303 लिखो, इतना लिखो, इट्स फाइन। आपको बस ये निकालना ही तो था। फिर आ जाएगा 10 ई रेज टू पावर माइनस एक्स dx माइनस पी नॉट एक्स नॉट, बस ये करना था। तो P dx माइनस पी नॉट एक्स नॉट। अब P नॉट की वैल्यू आपको 1 दी है और एक्स नॉट की वैल्यू आपको log 10 बेस ई दी है। log 10 बेस ई हो सकता है यूज डायरेक्टली हो जाए। यहाँ पे 10 टाइम्स ई रेज टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय माइनस 1 आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, और लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू log में 10, माइनस में log में 10। बेस नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा। यहाँ में आपने अपर लिमिट रखी, माइनस साइन में बाहर ही रहने देता हूँ, दिस इज माइनस साइन, ये बाहर है। 10 टाइम्स ई रेज टू द पावर माइनस का log 10, माइनस में, क्योंकि माइनस 1 मैंने बाहर ले लिया, 10 इंटू ई रेज टू पावर माइनस 0, ये नंबर मिल रहा है, और माइनस में log 10 आ गया। इसके बाद देखोगे तो माइनस 10 अपॉन log अपॉन ये जो है ई को अगर मैं इधर भेज दूं तो इधर log 10 हो जाएगा, और माइनस में इधर प्लस 10 हो जाएगा, माइनस में अभी भी इधर log 10 है। इसको सिंप्लीफाई जब आप करोगे, log e की पावर log 10 सिर्फ आपको सीधा सीधा 10 दे देगा। 10 अपॉन 10 यहाँ पे लिख लेता हूँ आगे मैं, माइनस 10 अपॉन 10 प्लस में 10 माइनस में log 10, दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग। ये हो जाएगा -1, तो आंसर आ जाएगा 9 माइनस log 10, और log 10 की वैल्यू आपको मालूम है 2.303, माइनस में 2.303। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो मिल जाएगा 6 पॉइंट, जब आपने 0 माइनस किया तो 7 आ गया, 9 आ गया, 697। ठीक है, this will be your final answer, 6.697। this will be the consumer surplus। ठीक है,
तो जिसको समझ नहीं आया एक बार फिर से देख लो, समझ लो, आसान है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विद दिस। इसको आप राउंड ऑफ करके भी लिख सकते थे, ऐसे भी छोड़ दोगे तब भी चलेगा। आंसर 6.7, ये आपकी बुक में आंसर 6.7 ही दिया होगा राउंड ऑफ करके, बट एक्चुअल आंसर वो आ रहा है। नेक्स्ट देखो, सीबीएसई 2022 में आया क्वेश्चन, तो आप समझ सकते हो कितना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। द सप्लाई फंक्शन फॉर अ कमोडिटी इज दिस, फाइंड द प्रोड्यूसर सरप्लस व्हेन द मार्केट प्राइस इज 25। सप्लाई फंक्शन दिया है, सप्लाई फंक्शन, डिमांड फंक्शन नहीं, और ये पी के टर्म्स में ही दिया रहता है। तो आपको निकालना है प्रोड्यूसर सरप्लस। प्रोड्यूसर सरप्लस का फॉर्मूला एक बार याद करो, ये होता है पी नॉट एक्स नॉट माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके एक्स नॉट पी डी एक्स, और P आपका सप्लाई फंक्शन है, रिमेंबर दिस। तो इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले फॉर्मूले को अभी ऐसे छोड़ देते हैं। इससे पहले आपको यहाँ पे वैल्यू रखनी है P की। P दिया हुआ है आपको x + 20/100, इस ऊपर वाले का स्क्वायर दिया हुआ है, और ये दिया है व्हेन द मार्केट प्राइस इज दिस। तो P नॉट 25 है, उस समय x नॉट होगा, वैल्यू रख लो, 25 इज इक्वल्स टू x नॉट प्लस 20 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। इस 100 को इधर भेजोगे तो 25 इंटू 100 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू x नॉट प्लस का 20 इसका होल स्क्वायर। आप अगर स्क्वायर रूट लोगे, देखो सीधा मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ, इसको ओपन ना करो, क्यों करना, x नॉट प्लस 20 स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू 10, तो x नॉट आ जाएगा 30। दिस इज द नंबर ऑफ यूनिट्स यू नीड टू प्रोड्यूस या यू नीड टू सेल, एक्चुअली वही बात है। तो अब आपको प्रोड्यूसर सरप्लस निकालना है। प्रोड्यूसर सरप्लस इंटीग्रेशन ऑफ दिस पी नॉट एक्स नॉट, इंटीग्रेशन ऑफ दिस पी नॉट एंड एक्स नॉट। पी नॉट आपका था 25 रुपए और एक्स नॉट था 30 रुपए, माइनस साइन लगा के इंटीग्रेशन लिखोगे 0 से लेके 30 तक, और ये वाला फंक्शन लिख दोगे x + 20 का होल स्क्वायर अपॉन में 100, ठीक है, और इधर आ जाएगा dx। अब मजे की बात ये है, क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है, आप होल स्क्वायर ओपन मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लीनियर फंक्शन है, आपको मिल जाएगा 25 इंटू 30 775 750, ये आ जाएगा 750, माइनस में इसको इंटीग्रेट करोगे तुमको लेगा x + 20 का होल क्यूब, 3 से डिवाइड भी करोगे तो 300 आ जाएगा, और यहाँ लिमिट्स लगा लोगे, लिमिट्स लगेंगी 0 से लेके 30 तक, ठीक है, ऐसा लग गया। उसके बाद 750 माइनस 50 का क्यूब, 50 का क्यूब 50 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 300, और माइनस 0 का कोई सेंस नहीं, लेकिन लगाने का, माइनस में 0 नहीं आएगा, इट विल बी 0 + 20, तो 20 इंटू 20 + 20 डिवाइडेड बाय 300, वापस से कुछ ऐसा। 30 रखने पे ये मिला, 0 रखने पे ये मिला, तो 1 2 आपने काट दिए और कुछ नहीं कटेगा, यहाँ पे 1 2 यहाँ से, 1 2 यहाँ से काट दिया और कुछ नहीं कटा। अब देखो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या मिलेगा, 750 ये था, माइनस साइन लगाया, 5 5 से 25, 25 से 125, 1250 डिवाइडेड बाय 3, माइनस में 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 80, यहाँ पे 80 आ रहा है, 80/3, तो 750 माइनस में इसको सिंप्लीफाई जब करा हमने तो मिल जाएगा 1130 गया, 1170, बहुत बढ़िया, डिवाइड बाय 3, ये 3 से कट भी जाएगा, तो 750 माइनस 3 3 ज़ा 27 9 390, 750 माइनस में 390 कर लीजिए, तो अगर 400 होता तो सीधा सीधा आपका आंसर 350 होता, 360 हो जाएगा, 360 रुपीज, दिस विल बी द प्रोड्यूसर सरप्लस, ठीक है। बस थोड़े से सिंबल्स हैं, सिंबल्स का ही यूज आपको डरा सकता है, लेकिन डरना नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो स्टार्टिंग में समझाया उसको एक बार फिर से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सप्लाई फंक्शन दिया है वापस से, पहले CS पे क्वेश्चन दे रहे थे तो डिमांड फंक्शन दिया था, अब सप्लाई फंक्शन दे रहे हैं, आसान चीज है। द सप्लाई फॉर प्रोडक्ट इज P इज इक्वल्स टू 0.4 e⁻²x, और यहाँ पे जो x है वो 1000 यूनिट्स को डिनोट कर रहा है, मतलब 1x यानी 1000 यूनिट्स, 2x यानी कि 2000 यूनिट्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है आपको सेल्स निकालनी है 2000 यूनिट्स पे, मतलब कि x नॉट ना 2 होगा, 2000 नहीं, क्योंकि x अपने आप में 1000 है, इसको अगर मैं बोलूं x को, ये 1000 को डिनोट कर रहा है, इसलिए x नॉट 2 को डिनोट करेगा। और अगर आपको ये चीज समझ नहीं आई तो हिंट से आप काम कर सकते थे, हिंट भी दिया था। तो सप्लाई फंक्शन ये दिया हुआ है
हम पहले पी नॉट निकाल लेते हैं, तो पी नॉट एट 0.4 ई रेज टू द पावर 2 टाइम्स एक्स नॉट, और एक्स नॉट की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो 0.4 ई रेज टू द पावर 4 हो जाएगा, विच इज 0.4 इंटू 54.6 बन जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ पी नॉट। अब पी नॉट को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4 6 24, 4 4 16 टू 4 4 16 टू 18 हो जाएगा, 4 5 20, 21 हो जाएगा, 21.84। ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस आ गया, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। हमें निकालना था प्रोड्यूसर सरप्लस। प्रोड्यूसर सरप्लस के लिए आपको पहले पी नॉट एक्स नॉट करना पड़ता है, माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके एक्स नॉट तक जो 2 है। पहले एक फॉर्मूला भी लिख देता हूं, एक्स नॉट है और यहां पे पी dx लिखना होता है, तो वैल्यूज हम यहाँ पे सारी रख लेते हैं। 21.84 इंटू में 2 माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके 2, p का मतलब यहाँ पे ये है 0.4 e रेज टू द पावर 2x dx। अब इसको इंटीग्रेट करते पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6, 2 2 2 3 हो जाएगा, 2 2 4, 43.68 माइनस इसको जब इंटीग्रेट किया तो 0.4 ई रेज टू पावर 2x तो आएगा ही, जो भी x का कोफिशिएंट है वो डिवाइड भी हो जाएगा। लिमिट्स रख लीजिए आप 0 से लेके 2 तक, ये हो जाएगा 0.2, कट के ये मिल जाएगा। अब 0.2 को हम बाहर रख सकते हैं, 43.68 माइनस 0.2 अंदर आ जाएगा, e रेज टू द पावर 4 माइनस e रेज टू द पावर 0। दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग। और तुमको ये भी पता है 43.68 माइनस 0.2 इंटू ई की पावर 4 को 54.6 बोल रहे हैं, और e की पावर 0 को हम 1 बोलते हैं, तो 53.6 हो जाएगा। सो फाइनल आंसर विल बी 43.68 माइनस में 0.2 इंटू 53.6, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 43.68 माइनस में 6 2 12, 2 3 6, 2 5 10, और दो पॉइंट्स पे डेसिमल लग जाएगा, 10.72 आपको माइनस करना है। अच्छा देखो 10 पॉइंट, अगर ये 10.68 होता तो आराम से आपका आंसर 33 आता, लेकिन यहाँ पे 32.96 आएगा, पूरा वो पहुंच नहीं पाया। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। दिस विल बी द प्रोड्यूसर सरप्लस। तो क्वेश्चन यहीं पे आपको घुमा देगा, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन के ऊपर। डिमांड और सप्लाई दोनों फंक्शंस दिए हुए हैं। डिटरमाइन द कंज्यूमर सरप्लस एंड द प्रोड्यूसर सरप्लस एट द इक्विलिब्रियम प्राइस। तो सबसे पहले तो ये निकालो कि है क्या वो इक्विलिब्रियम प्राइस। अब जो भी इक्विलिब्रियम प्राइस होगा उस पे आपका डिमांड और सप्लाई ये बराबर होगा। डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई, ये चीज आपको मिलेगा एट द इक्विलिब्रियम प्राइस। तो डिमांड फंक्शन जो लिखा है 50 माइनस 8x, वो सप्लाई फंक्शन के बराबर होगा, जो होगा 5 प्लस x के बराबर। अब 5 को तुम इधर ले जाओ 45 हो जाएगा, उसको उधर ले जाओ 9x हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे x हो जाएगा 45/9 विच इज 5। अब क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पे था, सिंस x इज एट इक्विलिब्रियम, ये x जो है वो x नॉट है, और x नॉट की वैल्यू यहाँ पे 5 है, ये मिल गई। अब कहीं पे भी इसको रख दो, किसी भी जगह पे रख दो, आपको मिल जाएगा p। therefore p naught is equals to 5 plus x naught, तो 5 plus x naught 10 हो जाएगा। यहाँ पे हमने रख दिया, फिर यहाँ पे रख दिया, जहां पे तुम्हारा मन करे वहां पे रख के आप p naught निकाल सकते हो। अब हमें cs और प्रोड्यूसर दोनों निकालना है, एक बार कंज्यूमर सरप्लस निकालना है और एक बार प्रोड्यूसर सरप्लस निकालना है। तो कंज्यूमर सरप्लस के लिए आपको क्या करना होता है, याद है, डिमांड फंक्शन माइनस दैट, तो इंटीग्रेशन 0 से लेके 5 यूनिट्स है, राइट, 0 से लेके 5 यूनिट्स पी dx, ये है आपका डिमांड फंक्शन। तो 50 माइनस 8x dx, और माइनस साइन लगा के x नॉट पी नॉट करना था। अब x नॉट की वैल्यू दोनों के लिए सेम है, 50 माइनस 50 हो जाएगा, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। दिस विल बी 50x माइनस का 8x स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से लेके 5 माइनस का 50, जब आपने 5 रखा आपको मिल जाएगा 250, 500 माइनस का 50, तो आ जाएगा 100 रुपीज। दिस विल बी द कंज्यूमर सरप्लस। और आपको प्रोड्यूसर सरप्लस निकालने के लिए पहले पी नॉट एक्स नॉट करना पड़ेगा, माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके एक्स नॉट पी dx, जो भी आपका सप्लाई कर्व होगा। सप्लाई कर्व ये था, तो सप्लाई कर्व में से ये तो 50 रहेगा, 5 इंटू 10 50, माइनस में इंटीग्रेशन 0 से लेके 5 यूनिट्स तक का
टीएस 5 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन 5 प्लस एक्स टीएक्स, बस खत्म क्वेश्चन। तो 50 माइनस 5x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से लेके 5 तक का इंटीग्रेशन, तो 50 माइनस 25 माइनस में 25 बाई 2, दिस इज व्हाट यू गेटिंग। तो आ जाएगा 25 माइनस 25 बाई 2, ठीक है। तो एक ही 50 माइनस 25 25 माइनस 25 बाई 2, अभी भी आंसर आ जाएगा 25 बाई 2। दिस विल बी द प्रोड्यूसर सरप्लस। है ना आसान, है या नहीं आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में। क्लियर है, लेकिन क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। आपको कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस निकालना था इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम पे डिमांड सप्लाई बराबर होते हैं, इसीलिए देखो स्टार्टिंग में सब कुछ थियरी समझाई थी। फिर सेम क्वेश्चन ये यहाँ पे भी वही करना है। आपको डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन दिया है, तो एट इक्विलिब्रियम जो डिमांड फंक्शन होता है वो सप्लाई फंक्शन के बराबर होता है। तो 25 माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। सबको एक तरफ कर लेते हैं, उधर ही ले जाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 24 इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 4x माइनस का 24 इज इक्वल्स टू 0। तो x इंटू एक्स प्लस 6 माइनस का 4x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। सो x प्लस 6 x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू या तो -6 आएगी, जो पॉसिबल नहीं है, और x इज इक्वल्स टू 4। देयरफॉर x नॉट जो है वो 4 आ गया। अब x नॉट 4 है तो आप p नॉट निकाल सकते हो कहीं से भी, किसी भी एक इक्वेशन में आप रख दीजिए, आपको p नॉट मिल जाएगा। यहां पे इस वाले में रख लेते हैं क्योंकि आसान दिख रही है। देन p नॉट विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स नॉट विच इज 8 प्लस 1 9, ये हो जाएगा 9। इधर से निकालो चाहे उधर से निकालो, आपको सेम ही मिलना है 9। पी नॉट ये है, एक्स नॉट ये है। फिर अब कंज्यूमर सरप्लस, सरप्लस विल बी इंटीग्रेशन 0 से लेके एक्स नॉट पी डी एक्स माइनस में पी नॉट एक्स नॉट, ठीक है। यहाँ पे 0 से लेके 4 यूनिट्स का हमें इंटीग्रेशन करना है, इसको रखेंगे क्योंकि डिमांड साइड है। 25 माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स और माइनस में 4 9 36 होता है, ये हो जाएगा 25x माइनस का एक्स क्यूब बाई 3। लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 4 माइनस का 36, 4 रखा तो 100 आ जाएगा, एक्स क्यूब 64/3 माइनस का 36। इस तरीके से ये वैल्यू मिल जाएगी। तो 100 माइनस 36 इज जस्ट 64, 64 माइनस 64/3 आपको 128/3 मिल जाएगा। सिंपल से कैलकुलेशन होता है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा ड्रामा नहीं। ये आपका आंसर आ जाएगा एज फॉर द कंज्यूमर सरप्लस। फिर प्रोड्यूसर सरप्लस की आप बात करोगे तो पी नॉट एक्स नॉट माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके एक्स नॉट पी डी एक्स, और ये पी कौन सा है, सप्लाई वाला पी है। तो पी नॉट एक्स नॉट तो 36 हो गया, माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके 4 का 2x प्लस 1 इधर लगा दोगे dx। सो इधर आएगा 36 माइनस 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस का x, ये 0 से 4 यहाँ से कट गया, x स्क्वायर प्लस x आएगा। तो 36 माइनस का 16 प्लस 4, 0 तो क्या ही लिखना, 20 माइनस करोगे तो 16 रुपीज आ जाएगा। दिस इज द प्रोड्यूसर सरप्लस, दिस इज द कंज्यूमर सरप्लस। है ना आसान। मैंने बहुत जल्दी स्पीड में किया क्योंकि अब आप क्वेश्चंस को समझने लगे होंगे और करना आपको समझ में आ रहा है। सो दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऑन प्रोड्यूसर सरप्लस एंड कंज्यूमर सरप्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीबीएसई सैंपल पेपर का आया हुआ, और यहाँ पे P इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका डिमांड है और ये आपका सप्लाई है। प्योर कंपटीशन दिया है, प्योर कंपटीशन में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, उसी इक्विलिब्रियम पे आपको यहाँ पे काम करना है। तो कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस निकालने के लिए सबसे पहले तो डिमांड और सप्लाई बराबर होता है, आपको ये चीज मेंशन कर देनी है कि डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई। और अगर ये चीज बराबर है तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस का 4। एक्स स्क्वायर उधर ले जाओगे तो इधर 3x स्क्वायर आ जाएगा, इसको इधर लाओगे तो 12 आ जाएगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर तुमको 4 मिलेगा और x की वैल्यू प्लस माइनस 2, विच इम्प्लाइज जो x नॉट होगा वो सीधा सीधा 2 होगा, नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट कर नहीं सकती। अब जहां पे भी आप रखना चाहो रख दो, आपको इधर से p नॉट मिल जाएगा। मानो इधर रखते हैं 2 का स्क्वायर 4, 16 माइनस 4 12 हो गया, उधर से भी रखोगे सेम ही आएगा, कुछ और डिफरेंस नहीं है। तो p नॉट 12 आ गया। इसी तरीके से आपको कंज्यूमर सरप्लस निकालना था। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस होता है इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 तक का। मैं अब फॉर्मूला नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं, और ये है 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx और माइनस में 24। दिस विल बी द कंज्यूमर सरप्लस
और प्रोड्यूसर सरप्लस के लिए आपको करना है 24 माइनस इंटीग्रेशन 0 से 2 और ये वाला फंक्शन विच इज 2x स्क्वायर प्लस 4dx। तो दोनों के पास फंक्शन डिफरेंट है लेकिन करना सेम काम है। कंज्यूमर सरप्लस में इंटीग्रेशन पहले होता है, प्रोड्यूसर में बाद में होता है। यहाँ पे आ जाएगा 16x माइनस का x क्यूब बाई 3, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 2 माइनस का 24, जीरो रखने पे वैसे भी सब जीरो होना है, ये हो जाएगा 32 माइनस 8/3 माइनस का 24, यानी कि 8 माइनस 8/3। सिंप्लीफाई करोगे 3 24 16/3, 16/3 ये हो जाएगा कंज्यूमर सरप्लस। और प्रोड्यूसर सरप्लस के लिए आपको लिखना है 24 माइनस 2x क्यूब बाई 3 प्लस का 4x, लिमिट्स अगेन 0 से लेके 2 है, तो ये हो जाएगा 24 माइनस 2 का क्यूब 8 टू 16/3 प्लस में 8, कुछ इस तरीके से। अब 16/3 8 40/3 हो जाएगा, तो 24, ये 24 प्लस 16 40, तो माइनस में 40/3 मिल जाएगा, जो होगा 72 माइनस का 40/3, यहां से मिल जाएगा 32/3। दिस इज द प्रोड्यूसर सरप्लस। तो प्रोड्यूसर ज्यादा फायदे में है, यहाँ पे ज्यादा पैसा मिल रहा है। तो 16/3 एंड 32/3 इज द करेक्ट आंसर। है ना आसान, समझ में आ रहा है, मजा आ रही है, बोरिंग तो नहीं लग रहा? बिल्कुल नहीं। अच्छा मैं क्या बता रहा हूँ तुम कमेंट्स में बताओ। एनी विच वेज प्रोड्यूसर सरप्लस कंज्यूमर सरप्लस समझ में आया, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज दिस वन। सेम टॉपिक सेम तरीके से इसको भी आप सॉल्व कर लो, कुछ भी अलग नहीं है। डिमांड सप्लाई दिया है, इक्वेट करना है। डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई कर दो, तो 26 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 100 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 400 प्लस में 6 को इधर भेजोगे 20 आ जाएगा, इसको इधर ले आओगे तो एक्स स्क्वायर बाय 400 प्लस में एक्स स्क्वायर बाय 100, यहाँ पे एलसीएम में 400 आ गया, ये आ जाएगा 5x का स्क्वायर, ये है 20, इसको काटोगे 4 बचेगा, सो एक्स स्क्वायर आ जाएगा 4 इंटू 400। क्योंकि हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, हम ऐसा कर सकते थे, तो ये 2 इंटू 20 हो जाएगा विच इज जस्ट 40। ठीक है, x अब क्योंकि ये इक्विलिब्रियम था, देयरफॉर x नॉट इज इक्वल्स टू 40। x नॉट की जो वैल्यू है वो 40, मैं प्लस माइनस यहाँ पे लिख के x नॉट को 40 बोल देता हूँ, क्योंकि वही इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। अब इसके बाद आपको प्राइस निकालना है, तो p निकालने के लिए आपको क्या करना है, 26 माइनस एक्स का स्क्वायर 40 का स्क्वायर बाय 100, ये कर लो। 26 माइनस 16 10 रुपीज, ये है आपका इक्विलिब्रियम का प्राइस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके बाद आप निकालोगे कंज्यूमर सरप्लस, जो होता है इंटीग्रेशन 0 से लेकर 40 यूनिट्स का। 26 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 100, इसका dx लगाया, माइनस में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 40 इंटू 10 400 रुपीज, तो इसमें 400 लिख दिया। प्रोड्यूसर सरप्लस में आओगे तो 400 माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके 40 तक, और जो भी सप्लाई फंक्शन था उसमें लगा दिया एक्स स्क्वायर बाय 100 प्लस में 6, और dx लगाना मत भूलना वरना नंबर कट जाएंगे। और अब आप इसको इंटीग्रेट करके अलग अलग सॉल्व कर सकते हो, आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है भाई बात, कोई दिक्कत? इंटीग्रेट कर लेते हैं 26x माइनस एक्स क्यूब बाई 300, एलसीएम है 0, यहाँ पे 0 से 40 माइनस का 400। ऑब्वियसली वैल्यू बड़ी होगी उससे, तभी दिया गया है। जब आपने 40 रखा तो 26 इंटू 4 1040, 104 और 0 आ जाएगा साथ में, माइनस 40 का क्यूब, 40 का क्यूब होता है 1600 इंटू 40 अपॉन 300, और माइनस में ये 400 होगा, 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 16 4 64 होता है, तो 1040, इसको अगर मैं 400 माइनस कर दूं तो 640 मिल जाएगा, माइनस 64 640 बाई 3। बहुत बेहतरीन, क्या नंबर्स मिल रहे हैं, देखो एलसीएम 3 आ जाएगा, इसको माइनस करोगे तो 1280 मिल जाएगा, 1280 सिंप्लीफाई करके 64 3 माइनस 640, ऑब्वियसली 2/3 ऑफ 640 यानी कि 1280/3। अब आप इसको जैसे कैलकुलेट करना पसंद करो वैसे कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेट करना जरूरी है। ये कैलकुलेट हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर कंज्यूमर सरप्लस। ऐसे आप प्रोड्यूसर सरप्लस का निकाल लोगे, और नियरेस्ट रुपी में निकालना है तो बस डिवाइड कर देना, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो नियरेस्ट रुपी में निकाल ही देते हैं, वरना इस सर ने कंप्लीट नहीं किया। ये आ जाएगा 4 2 6, 4 टाइम्स 2 टाइम्स 20 बचा 6, फिर 20 बचा 426.66। तो आंसर इसका जो आएगा वो आएगा 427। नियरेस्ट रुपी निकालना हमको, तो आंसर इज 427।
₹427, नियरेस्ट रुपी में राउंड ऑफ करके। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन इसको मत भूलना ये 400 है और मैंने यहाँ पे गलती से 100 लिख दिया था, तो इसको 400 कर लेते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं बहुत जल्दी से। 400 माइनस का यहाँ पे इंटीग्रेशन भी कर लेते हैं, ये मिल जाएगा एक्स क्यूब बाय, अब 400 से करोगे तो नीचे 1200 आ जाएगा, प्लस का 6x, लिमिट्स लगाएंगे फ्रॉम 0 to 40, तो 0 से लेके 40 तक लिमिट लग गई। अब यहाँ वैल्यूज को रख लेते हैं, तो 400 माइनस का 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 1200 प्लस का 6 इंटू 40 आपको मिल जाएगा। तो 1 2 4 1 टाइम्स 4 3 टाइम्स, दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग। तो 400 माइनस में 40 इंटू 4 160/3, तो 160/3 और माइनस, क्योंकि माइनस इधर लगा है अंदर भी माइनस का 240, तो ये आ जाएगा 400 माइनस 240 160 माइनस 160/3। इसको सिंप्लीफाई करोगे 480 माइनस 160 320/3। इसका नियरेस्ट वैल्यू आपको चाहिए था, तो 106.66 विच इज ₹107 एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। तो कंज्यूमर सरप्लस था ₹427 और प्रोड्यूसर सरप्लस था ₹107। ये वाली गलतियां मत करना वरना फंसे रह जाओगे, 100 को 400 करना मत भूलना, ठीक है। सो दिस वाज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। यहां बात करते हैं इस क्वेश्चन की, फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस अंडर प्योर कंपटीशन फॉर डिमांड फंक्शन। बट इतना कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, सीधा आपको बस इक्वेट कर देना है कि डिमांड और सप्लाई बराबर होगा एट इक्विलिब्रियम। डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई, डिमांड थी 8/x+1 - 2, सप्लाई थी हाफ ऑफ x प्लस 3/2। मैं अलग अलग नंबर्स को कर लेता हूं, इसको एक तरफ शिफ्ट कर लिया जाए, x को इधर ले आओगे तो 8/x+1 माइनस का, या फिर एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, 8 माइनस 2x माइनस का 2 डिवाइडेड बाय x+1, और वो तो चलो दिया ही था 1/2 x+3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो 8 माइनस 2 यहाँ पे 6 बचेगा, 6 माइनस 2x, तो 12 माइनस 4x इज इक्वल्स टू 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया और इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे x+1 इंटू x+3, इधर से मिल जाएगा x² प्लस 4x प्लस का 3, इधर है 12 माइनस का 4x, तो सब कुछ एक तरफ जब कर लीजिए तो x² प्लस का 8x और ये आ जाएगा माइनस में 9 इक्वल्स टू 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो x² प्लस 9x माइनस x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, x प्लस 9 और x माइनस 1 में ये फैक्टराइज हो जाएगा और यहां से x की दो वैल्यूज मिलेगी, एक -9 जो पॉसिबल ही नहीं है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, और दूसरा x की वैल्यू 1। अब x की वैल्यू 1 ही मेरे को इक्विलिब्रियम क्वांटिटी देगा x नॉट इक्वल्स टू 1। अब x नॉट मिल गया, आप p नॉट निकाल दो यहाँ पे रख के, तो 1/2 1 + 3, तो यहां से मिल जाएगा 4 का हाफ 2 रुपीज, तो p नॉट आ जाएगा 2 रुपीज, तो p नॉट 2 है, x नॉट 1 है। अब सबसे पहले आप कंज्यूमर सरप्लस निकाल लो और प्रोड्यूसर सरप्लस भी वैसे ही निकाल सकते हैं। सबसे पहले कंज्यूमर सरप्लस निकालेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेके 1 जो भी क्वांटिटी होती है, और आपका फंक्शन विच वाज 8/x+1 माइनस में 2 dx और माइनस साइन लगा के p नॉट इंटू एक्स नॉट जो हो जाएगा 2। इसको सिंप्लीफाई करोगे आपको मिलेगा 8 टाइम्स log ऑफ x+1 माइनस का 2x, इसका इंटीग्रेशन करके ये मिला और माइनस में 2। जब आपने एलसीएम लिया आपको मिलेगा 8 टाइम्स log 2 माइनस का 2। जब आपने 0 रखा तो देखो ये 0 + 1 1 हो जाता है और log 1 की वैल्यू अपने आप 0 और 2 × 0 तो 0 ही रहता है, तो अब 0 रख के दोनों में ही 0 मिल रहा है माइनस का 2। सो फाइनल आंसर विल बी 8 log 2 माइनस का 4। दिस इज द आंसर फॉर द कंज्यूमर सरप्लस। इसी तरीके से आप जल्दी से प्रोड्यूसर सरप्लस भी कैलकुलेट कर सकते हो। प्रोड्यूसर सरप्लस होता है p नॉट x नॉट माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x नॉट p dx, जहां पे p आपका सप्लाई फंक्शन है, डिमांड नहीं, डिमांड इधर होता है, सप्लाई उधर होता है। तो प्रोड्यूसर सरप्लस में आपको मिलेगा 2 माइनस इंटीग्रेशन 0 से 1, क्योंकि एक ही यूनिट आपका प्रोड्यूस हो रहा है इक्विलिब्रियम पे, और ये है आपका सप्लाई फंक्शन हाफ ऑफ x+3। हाफ यानी 1/2 को मैं बाहर रहने देता हूं और x+3 को अंदर लिख देता हूं और इसका इंटीग्रेशन, तो 2 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन करने पे मिल जाएगा x² 2 प्लस का 3x, लिमिट्स 0 से 1 तक हैं, तो 2 माइनस 1/2 वैल्यूज रखोगे तो 1/2 प्लस 3 आ जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करने पे मिलेगा 2 माइनस, इसको सिंप्लीफाई किया तो 7/2
और 7/2 का हाफ 7/4। तो आंसर आ जाएगा 4 2 8 माइनस 7 1/4। तो 1/4 विल बी योर प्रोड्यूसर सरप्लस। तो इसी के साथ हमने ये वाली पूरी 7.414 एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया, खत्म कर लिया। सो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एंड इसके ये जो नोट्स हैं, ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं, ये आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन की पहली लिंक में। आपको ऐप डाउनलोड करना है एंड वहां पे फ्री मटेरियल में जाके सारे के सारे नोट्स ले लो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।